Good evening, students. Today is the lecture 4 on the new economic policy in 1991 or economic reforms that is in 1991. Already we have discussed the privatization, liberalization. Today we are going to discuss about the globalization. Globalization is exactly the integration of one's economy with another economy. Exactly, it is the outcome of policy of liberalization and privatization. क्योंकि लिबरलाइजेशन मतलब हमने क्या किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मिनिमाइज कर दिया. एंड प्राइवेटाइजेशन मीन्स हमने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया. ओके, सो बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन देर बिकम अ ग्लोबलाइजेशन. क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है कि जब हम लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो अल्टीमेटली जो है इकोनॉमीज आपस में मिलना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स इंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है. So exactly it refers to free interaction among all countries of the world. Okay, so globalization has a positive as well as negative effect. दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन के हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ते हैं. ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन इज अ सिस्टम रिलेटेड टू इंक्रीजिंग इंट्रैक्शन, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, वाइडनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. इससे जो है एग्जैक्टली एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंटीग्रेट हो जाती है, अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिविटी, ओके, विच इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक, सोशल एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज. सो एग्जैक्टली ग्लोबलाइजेशन जो है इंटीग्रेशन में हेल्प करता है. What are the positive impact of globalization? One is easy access to global market. Okay. So one of the positive aspect or positive impact of globalization is we can easily access to the global market. ग्लोबलाइजेशन है तो हम यूएस की मार्केट को बहुत ईजिली एक्सप्लोर कर सकते हैं. जापान, चाइना, देर आर सो मेनी मार्केट्स. तो हम ईजिली किसी भी कंट्री की मार्केट को ईजिली असेस कर सकते हैं, मीन्स ईजिली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर सकते हैं. ओके, ग्लोबलाइजेशन जो है ये हमें इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश लिंक इन सच अ वे दैट द हैपनिंग इन इंडिया कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इवेंट्स हैपनिंग माइल्स अवे. कि अगर हमारी कंट्री में जो कुछ हो रहा है तो उसका इफेक्ट जो है दूसरी कंट्री पे पड़ता है. अगर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरी कंट्री पे भी पड़ता है. पॉलिटिकल पार्टी, इकोनॉमिक, सोशल कुछ भी अगर चेंज होता है एक कंट्री में तो वो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली बाकी कंट्रीज पर पड़ता है. Number two, the positive impact of globalization is we can get a advanced technology. Advanced technology means what we are lacking of, we can import from other country, and whatever they are lacking of, they can get it from our country. जैसे हमारी जो इकॉनमी है एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी है. ठीक है, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो गुड इन आर कंट्री, बट वी कैन एक्सप्लोर द बेटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्री एंड कैन गिव आर प्रोडक्ट टू द अदर कंट्रीज. तो एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की जा सकते हैं. नंबर 3, वी कैन गेट अ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. ओके, ग्लोबलाइजेशन से जो है हम बाकी कंट्रीज जो हैं जिसमें भी जिस चीज़ की कमी है, ठीक है, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कब करते हैं? जो भी हमारे पास सरप्लस है, ठीक है, सरप्लस को निकालने के लिए हम एक्सपोर्ट करते हैं. और इंपोर्ट हम मतलब वॉट एवर वी आर हैविंग द डेफिशिएंट, हमारे पास जिस भी चीज़ की कमी होती है वो हम इंपोर्ट करते हैं. सो बाय दिस वी कैन गेट अ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इट हेल्प टू बूस्ट टू लार्ज इंडस्ट्री. ग्लोबलाइजेशन जो है इट्स एन अपॉर्चुनिटी. ओके, इट कैन बी सीन एज अ अपॉर्चुनिटी जिसमें हम ग्लोबल मार्केट को असेस कर सकते हैं, जिससे लार्ज जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ओके, स्पेसिफिकली हमारी जो डेवलप कंट्री की है वो बहुत दैट कैन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल एरियाज. ठीक है, मतलब ग्लोबलाइजेशन मिल जाएगा तो हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. ओके, सो डेवलपिंग कंट्री को फ़ायदा होता है कि इट बिकम अ इंटरनेशनल एरेना. ओके, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारा एक अपना स्टेटस हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि हम एक्सचेंज कर रहे हैं. बट स्टिल इट हैज़ सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नंबर 1, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग नेशंस. ओके, जो इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन जो है एग्जैक्टली जो डिस्पैरिटीज़ हैं मार्केट जो है ग्लोबलाइजेशन की, वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ जाती है अमंग नेशन एज वेल एज अमंग पीपल.
लोगों के बीच में भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ जाती है। डिस्पैरिटी मीन आप कह सकते हैं कि रिच और पुअर का जो गैप है वो बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि एक नेशन जो है वो डेवलप्ड है, एक नेशन डेवलपिंग है, एक नेशन हो सकता है अंडर डेवलप्ड नेशन हो, तो इट विल क्रिएट डिस्पैरिटीज। Okay. Number 2, compromise the welfare and identity of people belonging to poor country. Okay. सो अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन जो है कॉम्प्रोमाइज कर रहा है वेलफेयर और जो पुअर कंट्रीज के पीपल हैं, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग टू द अदर कंट्री, तो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस आपका, एज यू आर इम्पोर्टिंग मोर गुड्स, ठीक है, जितना आप इम्पोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा जो है कंट्री जो है आपके अंदर जो है इंटरफेरेंस ज़्यादा करेगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ेगी उतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलप कंट्री टू एक्सपांड देयर मार्केट इन अदर कंट्री। सो इट्स अ स्ट्रैटेजी, रणनीति है किसकी, डेवलप कंट्री की। डेवलप कंट्री जो है एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं सो दैट दे कैन एक्सपैंड, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इंडिया इज़ अ ह्यूज मार्केट, एक बहुत बड़ी मार्केट है फॉर द डेवलप्ड कंट्री। वाई द एप्पल जो एप्पल कंपनी है वो अपना शोरूम जो है दे आर गोइंग टू स्टार्ट इन इंडिया, वाई दे आर स्टार्टिंग इट, बिकॉज वी आर गिविंग अ ह्यूज मार्केट टू द एप्पल कंपनी। ओके, सो नॉट ओनली दिस कंपनी, वी आर having the Adidas, Puma, बहुत सारी international companies we are having it. So it's a strategy of developed countries so that they can expand their market in other country. Okay, here we are not taking only one example of India, as we are Indian, so I'm taking only India as example. Okay, next are the World Trade Organization. Okay, so whenever we are studying about the LPG policy, so you must be aware about World Trade Organization, WTO. Okay, firstly I just tell you how it when it got founded. It was founded in 1995 and it was the successor organization to GATT. ओके, पहले जो इसका नाम था गैट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। ओके, सो बाय द नेम यू कैन गेट इट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या काम कर रही है, ट्रेड के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है। दे आर लुकिंग आफ्टर द ट्रेड बाय ऑल द कंट्रीज एज वेल एज GATT जो है that was established in 1948 with 23 country. Okay, and after that it has been replaced to World Trade Organization, which was founded in 1995. Okay, so what is exactly World Trade Organization? World Trade Organization जो है it helps to global trade organization to administer all multilateral trade agreement by providing equal opportunity to all countries. So it means it is not concerned with only one country, it is almost related with all the countries. जैसे आपको बताया कि स्टार्टिंग में जो है GATT 23 कंट्रीज से ज्वाइन किया, ठीक है। सो दैट इज जो भी मल्टीलेटरल ट्रेड कौन से होते हैं, दैट इज 2 से ज़्यादा कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है, ठीक है। तो WTO क्या काम कर रहा है, जो 2 से ज़्यादा कंट्री मतलब मल्टीलेटरल जो ट्रेड हो रहा है that is going to administrate it, okay, or looking after the rules and regulations. So what are the functions over here? First function is it establish rule based trading regime. Okay, rules बनाता है हर कंट्री के लिए कि कितना एक्सपोर्ट और कितना इम्पोर्ट हो सकता है, क्या पॉलिसीज रहेंगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, दैट इज डन बाय WTO. इट कवर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड, बायलेटरल ट्रेड मैंने आपको बताया जो 2 कंट्रीज के बीच में होता है, मल्टीलेटरल ट्रेड होता है जो 2 से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में होता है, बाय रिमूविंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स कौन से होते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन से होते हैं? टैरिफ बैरियर्स जो हैं जो हमारी इम्पोर्ट पे लगते हैं, ओके, एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जो कोटा क्वांटिटी पे लगते हैं। ओके, मतलब पहले क्या था कि कोटा नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, मींस कोटा फिक्स था कि आप इतनी ही लिमिट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हैं। सेम एज इट इज़ टैरिफ जो है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी, बट ये WTO ने क्या काम किया कि जो भी हमारा दो कंट्रीज मतलब बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड हो रहा है उसमें जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको रिमूव किया ताकि ग्लोबलाइजेशन जो है वो ईजिली हो सके। It aims at enlarging production. Okay, it helps to enlarge the production. WTO जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। ट्रेड ऑफ सर्विसेज टू इंश्योर, ताकि
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जितने भी हमारे वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं, ओके मतलब प्रोडक्शन भी बढ़े बट हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कंट्रीज के यूटिलाइज प्रॉपरली हो. एंड लास्ट वन इज द प्रोवाइड ग्रेटर मार्केट एक्सेस. ओके सो अल्टीमेटली WTO जो है दैट इज इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्री, जो भी इनकी आपकी मेंबर कंट्रीज हैं, एज इट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंट्री इन द इंटरनेशनल मार्केट. मैंने अभी आपको बताया कि WTO जो है हर कंट्री, इट इज़ नॉट हैविंग अ डिस्क्रिमिनेशन कि भाई ये तो डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. तो ये मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करता है टू ऑल कंट्री. Okay, so this is all about the WTO, and what could have the question, what is the usefulness of India being a member of WTO? So let it search it out, okay, and find the answer. I hope you will get the answer of this. What is the usefulness of India being a member of WTO? Okay, so it's a reason to think. Thank you so much students for watching this video.